मैंने जो मिस्टेक की आप मत करना। मुझे ये बात पहले ही पता होती तो शायद मैं इतनी मिस्टेक नहीं करती। अगर आप स्किल के साथ जॉइन करने वाले हैं या अभी नए हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अब आप अपनी मैं अपनी आज अपनी 10 सबसे बड़ी मिस्टेक शेयर करूंगी ताकि आप उन्हें रिडिक्ट ना करें। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ कविता जैन। आज मैं अपनी जर्नी के बारे में बिल्कुल होनेस्टली बात करूंगी। ये वीडियो किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं, ये सिर्फ मेरी लर्निंग और एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। अगर मेरी मिस्टेक से आप कुछ सीख पाए तो मेरी वीडियो सक्सेसफुल होगी। मिस्टेक नंबर 1, जल्दी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन। सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि मुझे लगा था कि बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन बाद में समझ आया कि कोई भी स्किल सीखने और उसका फ़ायदा देखने में टाइम लगता है, चाहे वो कोई सी भी स्किल हो। मेरी एडवाइस है, लर्निंग की प्रोसेस समझी सम मे मेरी एडवाइस है कि लर्निंग की प्रोसेस को समझें और शॉर्टकट ना अपनाएँ। मिस्टेक नंबर 2, डेली प्रैक्टिस नहीं करना। मैं कभी भी रेगुलर नहीं थी और कभी ब्रेक ले लेती थी। इस वजह से मेरी प्रोग्रेस स्लो हो रही थी। अगर आप रोज़ थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बढ़ेगा। आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगी। मिस्टेक नंबर 3, कैमरा से डरना। कैमरा के सामने बोलने में मुझे बहुत डर लगता था। मैंने एक वीडियो के लिए 10-15 रीटेक लेती थी। लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस के साथ ये फ़र्क कम होता गया। परफेक्ट होने का वेट मत कीजिए, शुरू कीजिए। 10-15 वीडियो बनाती, फिर वो डिलीट कर देती, फिर बनाती, फिर पर धीरे-धीरे मैंने प्रैक्टिस करने से मुझे ये डर जो था वो धीरे-धीरे कम होता गया। इसलिए हमें वेट या इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें शुरू करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 4, दूसरों से कंपैरिज़न। मैं अपनी जर्नी को दूसरों की जर्नी से कंपेयर करती थी। ये सब मेरी बड़ी गलती थी। हर इंसान का लर्निंग स्पीड और बैकग्राउंड अलग होता है। हर इंसान की सीखने की क्षमता अलग होती है, तो इसलिए हमें अपनी जर्नी को किसी से भी कंपैरिज़न या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 5, नेगेटिव कमेंट्स को दिल पर लाना। जब किसी ने नेगेटिव कमेंट किया तो मैं बहुत सोचती थी। बाद में समझ आया कि हर कमेंट पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। कंस्ट्रक्टिव और फीडबैक लो, बाकी को इग्नोर करो। हमें नेगेटिव कमेंट पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लोग कम नेगेटिव कमेंट करते हैं, फालतू की बातें करते हैं। अगर हम उन पे ध्यान रखेंगे तो हम कंसिस्टेंटली नहीं रख पाएँगे। इसलिए हमें फीडबैक लेना है और बाकी बातों को इग्नोर करना है। मिस्टेक नंबर 6, प्रश्न न पूछना। मुझे जब कुछ समझ नहीं आता था तब भी मैं पूछने से हिचकिचाती थी। आज लगता है कि सवाल पूछना लर्निंग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जब हमें सिखाया जाता है तो हमें जब कुछ समझ नहीं आता है तो हमें सवाल पर प्रश्न न पूछना। मुझे जब कुछ समझ नहीं आता था तब भी मैं पूछने से हिचकिचाती थी। आज लगता है कि सवाल पूछना लर्निंग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। चाहे स्कूल हो या कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी स्किल सीख रहे हो, तो वहाँ पर हमें जब ट्रेनिंग दी जाती है तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें उसका प्रश्न पूछना चाहिए, उसका हल ढूँढना चाहिए। यही हमारी वो अगर मैं उन सवाल को नहीं पूछी तो ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। और लर्निंग जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा होती है, अगर हम उसको सवाल पूछते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मिस्टेक नंबर 7, प्लानिंग के बिना काम करना। मैं बिना प्रॉपर प्लान के काम करती थी, कभी वीडियो बना ली, कभी नहीं। जब मैंने वीकली प्लानिंग शुरू की, तब कंसिस्टेंसी इम्प्रूव हुई। मतलब मैंने कभी भी कोई प्लान बना के काम नहीं किया। आज वीडियो बना लिया, कल वीडियो नहीं बनाया, कल दूसरा कुछ वर्क कर लिया, तो इस तरह से नहीं होता। अब हमें पूरा प्लान बनाना चाहिए वीकली और उस हिसाब से कंसिस्टेंसी रख कर काम करना चाहिए, इससे हमारी कंसिस्टेंसी इम्प्रूव होती है। मिस्टेक नंबर 8, सिर्फ देखना, एक्शन कम लेना। मैं बहुत कंटेंट देखती थी, लेकिन हर चीज़ को अप्लाई नहीं करती थी। नॉलेज तभी यूज़फुल है जब एक्शन लिया जाए। मैं बहुत से लोगों के कंटेंट देखती अपने खुद का भी कंटेंट देखती थी, लोगों का भी कंटेंट देखती थी, पर हर चीज़ को अप्लाई नहीं करती थी। उनने कैसे क्या बनाया इसको तो इस चीज़ को सीखने की कोशिश नहीं करी, अप्लाई नहीं किया। नॉलेज हमें सब चीज़ों का अगर मिल भी जाए तो वो यूज़फुल तभी होगा जब हम उस पर एक्शन लेंगे, उसे खुद पर अपनाएँगे। मिस्टेक नंबर 9, जल्दी गिव अप करने का सोचना। कुछ दिन ऐसे आए जब लगा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैंने अपने गोल को याद किया और फिर से शुरुआत की। मुझे एक टाइम ऐसे भी लगा कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए, पर फिर मुझे लगा कि मेरे मैं यहाँ पर किस उद्देश्य के लिए आई थी और फिर मैंने इसे यहाँ से गिव अप नहीं किया।
और फिर से शुरुआत की। मिस्टेक नंबर 10, अपनी छोटी प्रोग्रेस को इग्नोर करना। मैं सिर्फ बड़े रिजल्ट देख रही थी, लेकिन मुझे ये नहीं दिख रहा था कि मेरा कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन पहले से बेटर हो गया है। हर छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट की। यहाँ पर छोटी-छोटी प्रोग्रेस होती है, उसे भी सेलिब्रेट करना चाहिए, उसे भी याद रखना चाहिए। हम दूसरे लोगों के बड़े रिजल्ट को देखकर अपनी छोटी प्रोग्रेस को इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, हमें हमारी छोटी-छोटी प्रोग्रेस को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरी सबसे बड़ी सीख, आज मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मिस्टेक बुरी नहीं होती, अगर हम उनसे सीख लें तो वही मिस्टेक हमें स्ट्रॉन्ग बना देती। गलतियाँ सब करते हैं, पर हमें गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ना, यही हमें जो है वो स्ट्रॉन्ग बना देती है। कंक्लूज़न, तो दोस्तों ये थी मेरी जर्नी कि कुछ बड़ी मिस्टेक, मुझे उम्मीद है कि मेरी लर्निंग आपके काम आएगी और आप इन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। आपने अपनी लर्निंग जर्नी में कौन-सी मिस्टेक की है, कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ कविता जैन, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।